हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। काइंडली अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और आई रिक्वेस्ट कि कैमरास के सामने आ जाइए सभी। एंड सबसे पहले मैं आज आज सबका वेलकम करती हूँ क्योंकि आज है 1 जून, है ना। 1 जून एक नया महीना स्टार्ट हुआ है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि इस महीने को हम लोग एक ओपन आर्म्स के साथ, एक हेल्दी हार्ट के साथ हम लोग एंजॉय करें। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं बनती अगर कैमरास ऑफ होते हैं ना, तो एनर्जी नहीं बनती। तो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, काइंडली प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए। और जो लोग रेडी हैं वो वेव कर दीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। ओके, सो इस एनर्जी के साथ सबसे पहले, जैसे आज 1 जून है ना, नया महीना स्टार्ट हुआ है। हम लोग लिखेंगे, अपना चैट बॉक्स ओपन कीजिए और आप उसमें सबको गुड मॉर्निंग विश कीजिए और साथ में लिखिए कि यस आई कैन डू इट। ये मैनिफेस्टेशन मैं रोज इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन रहे कि हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे जैसे नया नया कुछ सीखेंगे और हम नया नया करना शुरू करेंगे, तो लाइफ जो है वो ऑलरेडी हमारी अमेजिंग चल ही रही है क्योंकि हम हर्बल लाइफ वाले लोग हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि बाकी लोगों की लाइफ भी हमारे साथ एनर्जी वाली हो। और जो जो लोग नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे, सुमन लता मैम, मैम आपका भी वेलकम है यहाँ पे। और आप प्लीज अपने कैमरा को ऑन करके बैठिए, अच्छे से बैठिए, आराम से बैठिए, मोबाइल को एक जगह टिका दीजिए ताकि आप ध्यान से सब कुछ सुन सकें। और जो हम लोग करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, वो चीजें हम लोग अच्छे से कर पाए ताकि हमारी एनर्जी भी बनी रहे, कंसंट्रेशन पावर भी हमारी ठीक रहे। आप लोग आराम से बैठ जाइए। सो आज का सेशन में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं ऋचा सूद सरहंद से बिलोंग करती हूँ। मिसिंगली 44 केजीज मैंने बॉडी फैट रिड्यूस किया। और एज ए कंज्यूमर आज से 3 साल पहले हर्बल लाइफ में आई थी। बहुत ज्यादा ओवरवेट, थायराइड, पीसीओएस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और धीरे धीरे सीख सीख कर हम लोगों ने, आप लोगों को के साथ अगर हमने ये सेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ नया सीख के अपने ही अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन को रेडी कर सकते हैं। क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में यहाँ पर आगे 15 लोग हैं तो 15 लोगों की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है। इसके लिए आप अपने लिए क्लैप कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी बरकरार रखें ताकि हमारी एनर्जी भी बनी रहे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट गिव मी मिनट, में अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है वो, क्या है, स्पेसिफिक फूड्स के लिए हमारी डिजायर क्यों होती है, क्या रीजन है जिसे हम एक्चुअल में, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि क्रेविंग। देखिए यहाँ पर एक दो पिक्चर्स बनी हुई है, एक लेडी बैठी है, एक लड़की बैठी है जिसके सामने वो चीजें पड़ी हैं जो वो नहीं खा सकती क्योंकि उसका वजन बढ़ने का खतरा है। लेकिन उसको वो क्रेविंग हो रही है, वो चीजों की क्रेविंग हो रही है। आप इन पिक्चर से अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आगे आज हम आपको बताएंगे कि क्रेविंग्स होती क्या है। एक्चुअल में क्रेविंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे पिक्चर में बताया गया कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको खाने का दिल करे लेकिन आपको पता है कि वो खाई मैंने तो वो मेरे को डिस्टर्ब करेंगे, उसको क्रेविंग बोलते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, सामने केक्स हैं, पेस्ट्रीज है, वो धीरे धीरे खा रही है लेकिन उसका मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खा रही है वो, क्योंकि उसको डर है कि उसका वजन ना बढ़ जाए। यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती है सबको। सबको क्रेविंग होती है ना, हमें भी होती है, सबको होती है। लेकिन आगे मैं आपको धीरे धीरे चल के ये बताऊंगी कि आपको अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और स्ट्रेस में आना, स्ट्रेस में जो आप लोग आते हो ना, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इमोशनल ईटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम, जो आप कंफर्ट फूड्स आप लोग खाना, जैसे कि यहाँ पे है कि मार्केट से ऑर्डर किया और वो आपके लिए कंफर्टेबल है, विद इन हाफ एन आवर वो आपके घर पे आना शुरू हो गया। और इन सब चीजों को
आपकी क्रेविंग्स प्रमोट करती हैं। आगे हम लोग धीरे धीरे आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्रेविंग्स की कॉजेज क्या है। ठीक है, क्रेविंग मतलब क्यों दिल करता है आपका ये सब चीजें खाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक तरफ सब्जियां पड़ी हैं, एक तरफ जो चीजें पड़ी हैं, जो वो नहीं, वो देख उसी की तरफ रही है क्योंकि उसका दिल कर रहा है खाने का, है ना। यही चीजें हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सबका मन कर रहा होगा खाने का कुछ ना कुछ, है ना। तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। कमनदीप मैम हंस पड़े हैं, इनको भी लग रहा है इनका मन बन रहा है। हाँ जी, मुकेश सर भी कह रहे हैं, वेव कर रहे हैं, हाँ जी। तो आगे हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। वेरियस फैक्टर्स, कौन से ऐसे वेरियस फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी क्रेविंग्स को आप काम आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हो कुछ चीजों को। उसमें सबसे पहले फैक्टर आपका आएगा, जो ये लेडीज के लिए है बेसिकली, कि लेडीज जब अपने मेंस्ट्रुअल सर्कल में होती हैं, जैसे हर महीने का जो सर्कल होता है उसमें उनकी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। इस कंडीशन में, क्योंकि जब अगर हम अपनी बात भी करते हैं तो इन दिनों में खाना ज्यादा खाने का दिल करता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इतने जबरदस्त होते हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि हम क्या करें। और ये चीज मेरे को लगता है यहाँ बैठी हर एक लेडी इस चीज को कनेक्ट कर पाएगी, है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको, बट ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आगे हम समझाएंगे कि आपको क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, आगे प्रेगनेंसी में, जो लेडीज प्रेगनेंसी, जो जो यहाँ पे मदर्स है, वो अगर अपना टाइम पीरियड वो याद करें जब उनके बेबीज हुए थे, क्या आपको क्रेविंग होती थी? आप अपना हैंड वेव करके मुझे बताइए। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, या मुझे क्या होता था, मुझे हर वक्त ना क्रेविंग होती थी कुछ नमकीन खाने की, जंक फूड खाने की। जैसे मैंने गोलगप्पे या ये सब चीजें बहुत खाई हैं, बहुत खाई हैं, लेकिन उसका रीजन क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ उसके साथ, मुझे मेरा बीपी जो था वो हाई हाई नोट पे चलता था। जैसे लास्ट ट्रिमेस्टर में 145 बीपी टच करता था। लेकिन उस समय मुझे ये सब चीजों का नहीं पता था कि हमने क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो आज हम एज अ वेलनेस कोच आपको ये चीजें बताएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो हमारे साथ। आगे जब ऐसी कंडीशन में लेडी होती है, उसको एक चीजें प्रॉब्लम एक आती है, पिका करके एक एक स्टेज आती है उसकी लाइफ में, जो मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे चौक खाना, मिट्टी खाना, आइस के आइस ज्यादा खाना। कौन कौन ऐसे यहाँ पे लेडीज बैठी हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती थी कि मिट्टी खाने को दिल करता था, कमन नाम बोल रहे हैं। वो इसका रीजन भी हम आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता था। उसके बाद इमोशंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज हम बहुत उदास हैं इसलिए हम कुछ गलत खाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं इसलिए हम बहुत कुछ ना कुछ गलत खाएंगे। जैसे कई बार इसको हम लोग ना जैसे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके साथ अगर रिलेट करें कि आज बहुत दुख है इसलिए जम के पीने वाले हैं, और आज बहुत खुशी है इसलिए जम के पीने वाले हैं, है ना। वो कंडीशन, एक इमोशन, मतलब आपकी चीजें जो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको धीरे धीरे ये भी आगे हम समझाएंगे कि आपको कैसे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करके बैठोगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं आप सब इस चीज के साथ रिलेट कर पाओगे। तो जब जहां जहां आपको लगे कि मैं आपके बारे में, या आपको लगे कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके साथ, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड क्रेविंग, कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो फूड क्रेविंग करते हैं। ठीक है, ये अभी सर्कल है। ठीक है, सबसे पहली फूड क्रेविंग क्या होती है आपको, सिलेक्टिव फूड क्रेविंग। सिलेक्टिव फूड क्रेविंग्स में क्या होता है कि आपका दिल कर रहा है ना। सिलेक्टिव फूड क्रेविंग जैसे चॉकलेट बार होगी, अभी मैं ये एक सिलेक्टिव होती है, एक नॉन सिलेक्टिव फूड क्रेविंग्स होती हैं। देखिए अब यहाँ पे आप पिक्चर आपको समझ में आएगी कि सिलेक्टिव फूड क्रेविंग, जैसे अब मैं अपनी बात करती हूँ, मतलब शुरू से चॉकलेट्स बहुत पसंद है मुझे। ये चॉकलेट बार की पिक्चर मैंने लगाई इसी वजह से है, खानी नहीं है, सिर्फ देखना है उसको, है ना। तो हम लोग क्या, सिलेक्टिव क्रेविंग, जब मेरे को दिल करता था ना कुछ भी खाने का, मीठा खाने का या कुछ भी, इवन प्रेगनेंसी में भी मैंने पूरे टाइम में मीठा नहीं खाया, लेकिन चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक, ये दो चीजें थी जो मैंने छोड़ी नहीं थी। ठीक है, अदरवाइज मैंने कभी चीनी नहीं खाई थी, कोई कुछ नहीं खाया था। मेरा जो क्रेविंग चलती थी वो दूसरी तरफ चलती थी,
जिस वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं और मेरी ओवरऑल प्रेगनेंसी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही है। तो उसके बाद नॉन सेलेक्टिव क्रेविंग्स, उसमें क्या है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, मीठा खाना है, नमकीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो इस तरह की सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव क्रेविंग्स, ये हमारी दो टाइप्स की क्रेविंग्स है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अब हम आपको बताएंगे कि रिड्यूस कैसे करना है क्रेविंग्स। क्रेविंग्स को रिड्यूस करने के लिए कि आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। आप सबको स्ट्रेस होता है, सबको स्ट्रेस होता है। किसी को कोई वर्कलोड है, किसी को अगर जैसे जूही मैम है, मुकेश सर हैं, ये लोग बहुत हाई लोड कंपनी में काम करते हैं। जो लेडीज हैं वो अपना जो हाउस वाइफ हैं या जो फीमेल्स हैं, जो ऐसी जो वर्किंग भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं, उनके अलग तरह के स्ट्रेस लेवल्स है। हर किसी का एक अलग स्ट्रेस लेवल है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर काम करना है। और एक स्टडी में बताया गया है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, वो ज्यादा खाते हैं। किस किस को इस चीज का एहसास है? किस किस को है ना, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप वेव कर रहे हो। जूही मैम कह रहे हैं मेरे को होता है ना। मेरे को लगता है आजकल भी कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है ना जूही मैम? हाँ जी। तो स्ट्रेस के चक्कर में क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और कई बार इतना स्ट्रेस होता है कि कुछ ही नहीं समझ में आ रहा क्या खा रहे हैं। और ऐसी फूड क्रेविंग्स की वजह से आपका बीएमआई बढ़ता है। हमारे जो वजन जो अनयूजुअल बढ़े हैं ना, उसका रीजन ही यही कि हाँ, एक तो स्ट्रेस, स्ट्रेस में वजन बढ़ता है, ऊपर से जो फूड क्रेविंग्स इतनी खतरनाक वाली जो होती है ना, वो क्रेविंग्स जो होती हैं, उस वजह से हमारा बीएमआई बढ़ता है। और आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, आपको पानी ज्यादा पीना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग पानी जैसे कहते हैं ना, प्यास और भूख में जो कवर नहीं कर पाते, वो उनको समझ में नहीं आता कि प्यास लगी है, भूख लगी है, जरा सा भी एहसास हुआ, वो लोग खाना खाने चले जाते हैं प्यास की वजह से। आपके वो जो भूख है वो ज्यादा, आपको लगता है कि अगर आप पानी पी लेंगे तो आपकी जो क्रेविंग्स है वो एक टाइम पे आके कंट्रोल हो जाएंगी, अनटिल एंड अनलेस वो सच्ची भूख ना हो। अगर आप पानी पियेंगे और आपका पेट भर जाए, इसका मतलब वो क्रेविंग थी, आपको पानी पी लिया, आपको पेट भर गया, आपकी क्रेविंग खत्म होगी। लेकिन अगर पानी पीने के बाद आपको फिर भी भूख लग रही है, इसका मतलब आपका पेट सच में खाली है। उसको अच्छा फूड दीजिए, ताकि आपकी जो मसल ना टूटे और आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती रहे। ठीक है। आगे हम बात करेंगे गेट इनफ स्लीप। आपको पूरी नींद लेनी है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, जैसे हमने पिछले वाले सेशन में बात करी थी हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर आप 7 से 8 घंटे, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, चाहे जितना मर्जी काम करो आप, दिन भर जितना मर्जी काम करो, लेकिन शाम की जो रात की जो आपकी स्लीप है वो होनी चाहिए। और उसके लिए एक टिप आपको दूंगी कि कम से कम 1 घंटा, जैसे आपने अपना ब्लू स्क्रीन से दूर रहना है ना, 3 घंटे से आपने खाना खाना है, 1 घंटा ब्लू स्क्रीन से दूर रहना है। और सोने से पहले अपने बच्चों के साथ हेल्दी टॉक करनी है, ताकि आप आगे जाके एक अच्छी स्लीप ले सके और सुबह जो आपकी एनर्जाइज मॉर्निंग हो सके। ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताऊंगी प्रोटीन्स। किस किस को पता है प्रोटीन से हंगर कंट्रोल होता है? हम हर्बल लाइफ वाले हैं, हम लोगों ने वैसे ही आप लोगों को ये चीजें याद करवा दी, है ना। हर्बल लाइफ वाले हैं। और अगर आप क्या कि प्रोटीन ज्यादा अच्छे से लेते रहोगे, जैसे हर आपको क्या, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को यूज करना है ना, सबको पता है ये। अगर आप इनफ बॉडी प्रोटीन लेते रहोगे, तो आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल में रहेगी, और आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि आपको क्या खाना है क्या, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगी। और ये कीजिए कि खाना तब खाइए जब असल भूख लगे, नहीं तो पानी पी के भी आप चला सकते हैं, या उससे पहले आप सैलड या फ्रूट ले सकते हैं हाई कैलोरी डाइट पे जाने से पहले। तो आपका, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं इजीली, तो आपकी जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल में रहेंगी। आगे हम बात करेंगे चेंज द सीनरी। चेंज द सीनरी में क्या होता है कि जैसे आप सपोज, जैसे जूही मैम है या मुकेश सर है या और भी जो लोग हैं जो काम करते हैं, वो जब जिस रास्ते से घर घर आ रहे हैं ना, उस रास्ते में या तो केएफसी है या मैकडोनल्ड है या बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं। अगर आप उस आउटलेट के आसपास से भी निकलोगे ना, वो कहते हैं खुशबू भी ऐसी खतरनाक आती है ना वहां से, तो आपका दिल करेगा कि वो खाओ। किस किस को ऐसा फील होता है? जूही मैम हंस रहे हैं। जूही मैम हंस रहे हैं इस चीज के लिए। आपको क्या करना है, अपना रास्ता चेंज करना है। आपको अपना रास्ता ही बदल देना है, भले ही आपको लगे कि वो रास्ता लंबा है, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगी और रास्ते में गड़बड़ हो रही है,
तो लंबा रास्ता पकड़ना ज्यादा आसान है अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए। और कोशिश कीजिए कि जब आप रास्ते में अगर आ रहे हैं, अगर आपके रास्ते में कोई पार्क आ रहा है या कोई फ्रेंड्स है, आप रास्ते में उनको बता सकते हैं कि हम 10 मिनट के लिए मिलेंगे। आपका भी मन भी बदल जाएगा, बहल जाएगा, और आपकी जो क्रेविंग है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अपनी सीनरी को चेंज कीजिए। ठीक है। आगे हम बताएंगे अवॉइड हंगर, भूखे रहना छोड़ दीजिए हर समय। कई बार क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि हम जैसे हम कह रहे हैं कि चलो 1.5 घंटे का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा भूखे नहीं रहना। रीजन कि आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाती है। ये हमने आई थिंक पहले भी मिड मील वाले सेशन में, अगर आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि 3 घंटे से पहले, 3 घंटे से ज्यादा अगर आप भूखे रहोगे तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी और मसल टूटेगा, और उसको लगेगा कि वो भूखी है, वो फिर आपकी फैट को भी मतलब बढ़ाएगी और मसल को कंज्यूम करेगी। वो चक्कर नहीं करना। एटलीस्ट 1.5 घंटे का गैप रखना है, उससे ज्यादा कुछ ना कुछ खाते रहिए ताकि आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल रहे। और क्रेविंग्स, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर भूखा रहने के बाद अगर आप कुछ भी खाएंगे ना, फिर गलत ही खाएंगे, ये भी गारंटी है ना। तो आगे जाके हम बात करेंगे। कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैनेज करेंगे आपके फूड क्रेविंग्स को। ठीक है। सबसे पहले इनफ कैलोरीज। आपको देखिए, हर कैलोरी आपको सबने ये बताया गया है सबको कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज लेनी है, सबको पता है ना। बहुत बार ये चीजें हम लोग बताते हैं। तो आपको अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है, और इनफ कैलोरीज मतलब अपने ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज लेनी है, लंच में कितनी लेनी है, डिनर में कितनी लेनी है, या मिड मील्स में। मिड मील्स में अगर आपने कैलोरीज लेनी है तो 100 कैलोरीज का मैक्सिमम ब्रेकफास्ट आपका वो होना चाहिए मिड मील। ठीक है। आपने अब अपनी इनफ कैलोरीज को कंज्यूम करना है ताकि आपको कैलोरीज ज्यादा खाने की भूख ना रहे, क्रेविंग ही ना हो। एक टाइम में अपनी कैलोरीज को कंज्यूम कीजिए, और उसके बाद 1.5 घंटे के गैप में नेक्स्ट चीज जो मील आपने लेना वो ले सकते हैं। उसके बाद आगे आपको बताऊंगी रिस्ट्रिक्टिव डाइट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है? उसमें क्या वो अंजलि और जो तारक मेहता की सिचुएशन होती है ना, वो प्रॉब्लम आ जाती है। वो जितना उसको रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे डालती है वो उतना ही बाहर को भागता है। होता है ना ये सिचुएशन, अगर आप लोग देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने देखा है उसमें आपको, अगर नहीं देखा ना एक बार वो देख कर देखना, आपको पता चलेगा रिस्ट्रिक्टिव डाइट कहाँ तक प्रॉब्लम करती है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज आपको खाने का दिल करेगा ऐसी सिचुएशन में, और आपको रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हेल्थ गोल्स के चक्कर में अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में आपकी ऐसी बैंड बजती है ना कि आपको ये लगेगा कि बस आज नहीं खाया तो मरेंगे, है ना। ये कंडीशन कई बार आ जाती है, बहुत सारे लोगों को आती है, मेरे को भी आती है। अगर हम रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे चले जाते हैं कि इतनी हमने ऐसे ही खाना है कि पूरा दिन, अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि शेक पे ही रहना है, तो जब 2 दिन 3 दिन आप कर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका दिल करेगा यार आज कुछ बाहर से खा ले। वो डिस्टर्बिंग है। एक दिन आप नो सॉल्ट नो शुगर कीजिए बस। उसके बाद आपने कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना डाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको मैं आगे बताऊंगी कि अपने आप को हंग्री नहीं रखना। जैसे मैंने पहले भी ये बताया कि अपने आप को भूखा नहीं रखना। हंग्री मोड में जाने के चक्कर में क्या होता है कि एक टाइम अपने, जैसे सबसे ज्यादा लेडीज क्या करती हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं। कौन कौन ऐसे जो हर्बल लाइफ से पहले ब्रेकफास्ट स्किप करते थे? है ना। बहुत सारे लोग थे ऐसे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो तो करती हैं, 90% लेडीज करती हैं। लेकिन क्या होता है कि आप अपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच में आपने फिर टूट के पड़ना उन सब चीजों कि आज कुछ खा लें, बहुत देर से भूखे बैठे हैं, है ना, चाय पी लें। ये चीजें कि आपने अपनी भूख को कंट्रोल नहीं करना। भूख जब लगे 1.5 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना। ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे आपको कि ईट फिलिंग न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। ये अपने आप जो भी आप खाना, जितने भी आप दिन में 5 मील ले रहे हैं, कोशिश कीजिए न्यूट्रिशन वाले लें, जिसमें आपको क्या है कि फैट्स, आगे आपको बताऊंगी कार्ब्स, और आपके प्रोटीन्स। ये 3 चीजें हैं जो आपको काम करेंगी आपके लिए। कार्ब्स, गुड फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स, जिसमें आपको पता है कि आपको फैट्स, हेल्दी फैट्स के लिए आपको क्या खाना है, आपको गुड कार्ब्स के लिए क्या खाना है, हेल्दी प्रोटीन्स के लिए क्या खाना है। ये चीजें आपको पता है, आई थिंक मेरे को पता है। जिनको नहीं पता उनको हम, आप कॉल करके बताइए, हम आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। उसके बाद आगे बताऊंगी मैं आपको कि अपने ऑब्सेसिंग ओवर कैलोरीज,
मतलब क्या है कि कई लोग ना अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपनी कैलोरीज को ऑब्सेस करना शुरू कर देते हैं, हाई मैंने ये खा लिया, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाई मैंने ये खा लिया, कुछ इस तरह की कंडीशन में नहीं आना। सुबह शाम कैलोरीज के बारे में सोचना बंद कीजिए। ठीक है, इस तरह की अपनी एनर्जी जब आप पूरी लगाएंगे ना, तो आप बहुत डिस्टर्ब होंगे, आपको स्ट्रेस आएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, महीने में एक चीट मील बनता है, लाजमी है। महीने में एक चीट मील लाजमी है। लेकिन वो भी अगर आप कैलोरीज को कहीं ना कहीं, अगर आप एक दिन में खा रहे हो ना, सॉरी एक महीने में अगर आप खा रहे हो, या जैसे आपके कोई स्पेशल डेज हैं, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, उन दिनों में आप चीट मील कीजिए। ताकि अगर आप चीट मील नहीं करेंगे ना, तो आप हर वक्त इसी स्ट्रेस में रहेंगे कि यार मैंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, हर्बल लाइफ वालों ने खाना पीना ही छुड़वा दिया हमारा। ऐसा नहीं करना, ऑब्सेसिव नहीं रहना कैलोरीज को लेके आपने। और आगे जाके आपको बताऊंगी कि अपने आप को फेवरेट फूड, जैसे मैंने अभी बोला कि अपने फेवरेट फूड्स को आपने एंजॉय करना है। महीने में एक दिन चाहे खाइए, चाहे महीने में 2 दिन खाइए। अगर आप अपने आइडल वेट के आसपास हैं तो दिन महीने में 2 बार भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग ओवर वेट है, जिनकी बॉडी में फैट है, वो लोग महीने में एक दिन एटलीस्ट अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। फिर भी उसका भी एक स्टार लगा के लिख लीजिए कि अगर आपने फेवरेट फूड को एंजॉय करना है, तो आपने अपने वेलनेस कोच को कॉल करना है। उससे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि आपने फेवरेट फूड खाने से पहले और बाद में आपने क्या ऐसा करना है जिससे आपके जो कैलोरीज हो वो डिस्टर्ब ना हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपने मैनेज करना है अपने ब्लड शुगर लेवल को। यहाँ पर आता है रोल डायबिटिक का। जो लोग डायबिटीज जिनको थी, जो प्री डायबिटिक्स हैं या पोस्ट डायबिटिक्स हैं, इन लोगों के लिए कि आपने इतनी कैलोरीज को कंज्यूम कर लेना, इतनी अपनी खाना पीना इतना कंज्यूम करना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल राइज ना हो, ना ऊपर जाए ना नीचे आए। इस तरह से अपने अपने खाने को मैनेज करते चलना है। और इस तरह से कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, तो आपको डायबिटीज से आप पीछा भी छुड़ा सकते हैं। जो लोग इंसुलिन पे थे, या क्योंकि क्यों बोला जाता है कि हर्बलाइफ से डायबिटीज कंट्रोल होती है, क्योंकि एक तो उसको लो जीआई मार्क दिया जाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो जीआई वाले हैं, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं है, और वो ब्लड शुगर राइज को बढ़ाता नहीं है। वो ना कम करता है ना बढ़ाता है, वो उसको मेंटेन करके चलता है। इस तरह आपको अपने फूड क्रेविंग्स को भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जो डायबिटिक्स है ना, उनको आई थिंक जो लोग यहाँ डायबिटिक्स बैठे हैं वो इस चीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि उनका खाने को ज्यादा दिल करता है, मीठा खाने को, है ना। मीठा खाने को ज्यादा दिल करते हैं। अगर मैं अपने फादर इन लॉ की बात करूं, मेरे फादर इन लॉ बहुत ज्यादा हाई डायबिटिक थे, फिर भी वो मीठा खाते थे, बहुत ज्यादा मीठा खाते थे। और कहीं ना कहीं उसी वजह से उनको प्रॉब्लम आई, और वो हमें बहुत साल पहले मतलब यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। सो मैं मतलब ये चीज कहूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मतलब मेरे हस्बैंड ने सारी जिंदगी ना डायबिटिक, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ डायबिटिक थे, उनको इन सब चीजों से बहुत डर लगता था। इस वजह से हमने हर्बल लाइफ को बहुत इजीली फॉलो कर लिया, और ताकि हम लोग डायबिटिक ना हो पाए। और मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग भी इस सब चीजों का ध्यान रखें, और अपने सर्टेन कार्ब्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कार्ब्स अपने कंट्रोल करेंगे, तो आपको जैसे अगर आपका आप कह रहे हो कि आपका कार्ब्स खाने को दिल कर रहा है, आप पेस्ट्रीज ना खा के आप शकरकंदी खा सकते हैं, है ना। इस तरह की जो चीजें हैं, रिस्ट्रिक्टेड कार्ब्स, आप अपने जो सर्टेन कार्ब्स को आप अपना स्वैप कर सकते हैं अपनी अच्छी कैलोरीज के साथ, अच्छे कार्ब्स के साथ। स्वीट पोटैटोज हो गए, है ना। या जो कुछ ऐसी चीजें जैसे अगर आपका खाना खाने को भी दिल कर रहा है, तो मैनेज कीजिए अपनी चपाती को। अगर आप 2 खा रहे हैं तो एक खाइए, और चबा चबा के खाइए। ठीक है, या अगर आप राइस खाने को दिल कर रहा है तो चपाती अवॉइड कीजिए, राइस खाइए। इस तरह से आप अपने कार्ब्स को मैनेज कर सकते हैं, और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और फूड क्रेविंग्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि वाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स हार्मफुल। कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स क्यों हार्मफुल है। ठीक है, उससे क्या रीजंस बनते हैं। सबसे पहला, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं होता। आपका मेटाबॉलिज्म मतलब, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी कैलोरीज बर्न करने की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप एक टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहेंगे 24 घंटे, कैलोरीज नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इस कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म है जो वीक होना शुरू हो जाएगा, और आप भूखे भी रहोगे ना, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। इस तरह की कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। डाइटिंग पे नहीं जाना, लेकिन अच्छा खाना खाना।
और फटीग, आपको हमेशा थकावट रहेगी, आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होनी स्टार्ट हो सकती हैं अगर आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहेंगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए ऐसी जो हम लोग आगे मतलब हम लोग, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। और रिड्यूस फर्टिलिटी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कोई भी चीजें हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, मैग्नीशियम है, इस तरह की चीजें अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको फर्टिलिटी के चांसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि वजन बहुत बढ़ गया और फर्टिलिटी कम हो गई, उसका रीजन क्या है कि हर वक्त आपको ये डर लगा रहता है मैंने ये खा लिया तो मेरा ये हो जाएगा मेरा। उस चक्कर में क्या है कि जो चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, उनकी फर्टिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड डाइट से दूर रहना है, हाँ हेल्दी खाना है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक हेल्दी वे है, आपको वजन भी कम होता है आपका, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा लेके चलते हो, है ना। तो अभी यहाँ पर फिर वही बात करूंगी कि हर्बल न्यूट्रिशन आपको काम करेगा आपके लिए। ओके। सो मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे हमने यही बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी को डिजाइन करना है, आपके मील प्लान्स को डिजाइन करना है, वेट मैनेजमेंट को डिजाइन करना है, लुक गुड फील गुड, है ना, लूज वेट, ये सब हर्बल लाइफ वालों के जो ये मंत्रास है ना, ये चीजें हम लोग इस वजह से बार बार बोलते हैं कि लोग इन सब चीजों के साथ जुड़े। आपकी जैसे ये बोले इम्प्रूव योर फैमिलीज वेलबींग, कौन कौन किस किस को लगता है कि हर्बल लाइफ में आने के बाद उनकी फैमिली भी ठीक हो रही है साथ साथ, किस किस को फील हो रहा है, सबको फील हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कि लेट्स गो हर्बल लाइफ, हम ये हर्बल लाइफ का मंत्रा लेके चलेंगे और लाइफ हमारी इजी होने वाली है। सो इसी के साथ मैं ये सेशन अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ, और मैं अब आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और आपने कैसे कैसे अपनी क्रेविंग्स को आप मैनेज कर रहे हो, कैसे करना चाहते हो। सो सबसे पहले मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। थैंक यू रिचा जी अनम्यूट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा, और बहुत कुछ चीज़ें जो आपने बताई हैं वो रिफ्रेश करती हैं। और मुझे लगता है इस कॉल पे सभी को कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम डाइटिंग पे जाते हैं या वेलनेस में जाते हैं, तो हमारे को फूड क्रेविंग होती रहती है। तो कुछ टिप्स हैं जो आपने ऑलरेडी कवर किए हैं, लेकिन जो मैं टिप्स अपने आप में फॉलो करता हूँ, और मैंने लास्ट 6 मंथ्स में 36 kg फैट लॉस किया है। और बहुत सारी मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सबको ठीक कर लिया है। और मैं अपनी फूड क्रेविंग को कैसे ठीक करता हूँ, को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये, जब आप खाली बैठे होते हैं तो आप खाने के बारे में सोचते हैं, तो मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, चाहे वो आपका टीवी हो सकता है, आपको बाहर जाना वॉक करना हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, किसी फ्रेंड से बात करना हो सकता है, कुछ भी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखिए। जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपका फूड में ध्यान जाएगा ही नहीं। और जब आपका फूड में ध्यान नहीं जाएगा तो फूड क्रेविंग आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ये मैं अपने आप करता हूँ, मुझे इससे बहुत बेनिफिट होता है। सेकेंड चीज जो मैं करता हूँ, मैं अपने गोल्स को ना बार बार सोचता रहता हूँ। और मैंने अपने गोल्स को ना अपने आसपास सब लोगों को बोलता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे को इतने दिनों में इतना इतना वेट लॉस करना है। तो जब मैं ये सब बोलता हूँ अपने आसपास लोगों को, और जब मैं कुछ खाने की क्रेविंग होती है वो मेरे आसपास होते हैं ना, तो मुझे एक मॉरल प्रेशर होता है दिमाग पे, यार मैं नहीं खा सकता, मैंने इसको बोला हुआ है। तो उससे क्या होता है, मुझे एक एक मेरा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है फैमिली में, अपने आसपास फ्रेंड्स में, कि मैं चाह के भी वो चीज़ें नहीं खा सकता। और वो धीरे धीरे मेरी जो अर्ज होती है, मेरे जो खाने की क्रेविंग होती है, वो धीरे धीरे सब्सिडाइज होनी शुरू होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे अपने गोल्स बताऊं, ताकि लोग भी मेरी हेल्प करें। और जो ऋषा जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए और टाइम से खाना चाहिए, मैं इस पे थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपको ये सोचना है कि पानी पीने से और खाना टाइम से खाने से आपकी क्रेविंग कैसे कम होगी। आप, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी चुके हैं या खाना खा चुके हैं, और आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे मान लीजिए खाने आ रहे हैं, चाहे वो आपका पिज्जा फेवरेट है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज है, और अगर आपका पेट भरा है तो आपका मन करेगा उसको खाने को? यस या नो? ऐसे कीजिए जिसका मन करेगा। नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, नहीं क्योंकि पेट करेगा। भर गया आपका। तो अगर आप पानी प्रॉपर ले रहे हैं अपनी बॉडी में, और एक ना एक बहुत छोटा सा टेक्निकल चीज होती है, हमारे दो दिमाग होते हैं, एक दिमाग हमारा पेट में होता है और एक दिमाग हमारा सर में होता है। तो जब हम
प्यास प्यास लगी होती है हमारी, तो हमें ये नहीं पता होता वो प्यास किस चीज की लगी है। उसे लगता है कि वो फूड की भी कार्विंग हो सकती है और किसी भी। तो इसमें जब हम पानी पीते हैं तो हमारी फूड क्रेविंग को वो कम करता है। तो जो ऋचा जी ने पॉइंट ऐड किया बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है कि अपना टाइम से खाइए और पानी प्रॉपर कीजिए। जो हम हर कॉल पे बोलते हैं कि 1 लीटर पानी पीना है आपको अपने 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो जब आप ये दोनों चीजों को पूरा करते हैं तो आपको फूड क्रेविंग कम होती है, क्योंकि आपका स्टमक फुल होता है। तो आपकी अर्ज ऑटोमेटिक धीरे धीरे सब्सिडाइज होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो ऋचा जी ने एक और बोला, प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स हमारे को जरूर लेना चाहिए। प्रोटीन जरूरी नहीं है हमें खाली शेक में लेना है। प्रोटीन्स अगर आप घर में, मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, वो नहीं लेना चाहते शेक, या उनको नहीं दे रहे आप, तो आप उनके लिए जो रोटी बनाते हैं, आटा आटा है उसमें भी थोड़ा सा डाल के आप उसको आटा गूंद के भी आप उसमें प्रोटीन डाल सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो हमने 2-3 दिन पहले क्लास में भी किया था, एक होता है हार्मोन पेप्टाइड डबल वाई। ये हार्मोन हमारे को हेल्प करता है, जो हमारा जो हंगर्स होता है, हमारा जो हमारे को फुलनेस फील कराता है, और वो हमारी स्वीटनेस क्रेविंग और फूड क्रेविंग को कम करता है। तो अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं, हर्बल लाइफ का लेते हैं, या आप और भी कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उससे भी आपकी फूड क्रेविंग कम होती है। और आपको अगर स्वीटनेस की, स्वीट खाने की क्रेविंग है, लड्डू खाने हैं, बर्फी खाने हैं, रसगुल्ला खाना है, आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खाना है। अभी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर ऋचा जी ने दिखाई है, वो मुझे लगता है बहुत गलत पिक्चर दिखाई है। उन पिक्चरों को देख के हमारा तो मन हो गया कुछ खाएं आज तो। तो तो अगर आप प्रोटीन्स की अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और उससे आपकी जो स्वीटनेस की क्रेविंग है वो कम होगी। और एक और चीज है, हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है स्किन बूस्टर। कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर रहे स्किन बूस्टर। गर्मियों में अगर आप स्किन बूस्टर यूज करते हैं और उसके साथ आप सिंपली प्रोबायोटिक डाल लेते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा एलो डालते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक आपका जेट ड्रिंक बन जाता है। और वो आपको एनर्जी देता है, और बड़ा एक न्यूट्रिशनल आपका एक सॉफ्ट ड्रिंक तैयार हो जाता है, इंस्टेड ऑफ पेप्सी, कोक, रसना, फेंटा, ये सब जो मार्केट में आते हैं, उससे वो बहुत अच्छा होता है। और वो हमारी स्किन को ग्लो भी करता है, और हमारे को एनर्जी भी देता है, और हमारे को यंग रखता है। तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब आप फूड क्रेविंग होती है और कुछ खा लेते हैं ना, तो एक गिल्ट महसूस मत कीजिए। गिल्ट ना महसूस करके सिर्फ आप अपने गोल्स को सोचिए, और आप ये सोचिए कि मेरा गोल्स क्या है, और उसके लिए मुझे अब क्या करना है, और उसी गोल्स पे आप काम करते रहिए। तो धीरे धीरे जब आप अपने गोल्स को ध्यान में रखते हैं बार बार, तो आपकी जो एक गिल्ट फैक्टर है या जो क्रेविंग है, वो धीरे धीरे आपकी वो सब्सिडाइज होनी शुरू हो जाती है। ये सब जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो ऋचा जी ने बताए और जो मैंने बताया, मैं खुद अपने पास अपने लिए अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं शायद 6 मंथ्स में अपना 36 kg फैट लॉस कर पाया हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और इसमें ना एक चीज और ऐड करूंगी, जैसे सर ने बोला ना कि लोगों को गोल बताओ, बाकियों को बताओ या ना बताओ, बच्चों को जरूर बताओ। और बच्चों को ये बोल दो कि अगर आपने मुझे गलत खाने से देख लिया तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। वो दिन में 1000 रुपया भी बनाएंगे इसी चक्कर में, है ना। और लोगों को बताओ या ना बताओ, बच्चों को जरूर ये चीज बताओ। और कई बार, एक बार ये बात मैंने शायद अपनी बेटी को भी बोली थी, तो कहती मम्मा आपके साथ तो 5,000 पूरा दिन में, एक महीने में इजीली ले सकती हूँ मैं आपसे। क्योंकि हम लोग, क्रेविंग बहुत होती है नो डाउट, बट फिर भी हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि क्रेविंग कंट्रोल हो। लेकिन हम लोग क्या है कि आप लोगों के साथ रहकर हम लोग भी और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने बताया हमें। अभी जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना। मैम का आई थिंक कैमरा ऑफ है। जूही मैम अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज आप कैमरा ऑन कीजिए अपना। ओके चलिए, बिजी हैं। अभी स्नेह मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सुधर लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 26 kg वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ। हाँ मैम, मैं भी बहुत मीठा खाती थी। हमारी तो स्वीट शॉप थी, जब भी कुछ दुकान में बनता था वो घर में आता ही था। मेरे घर में कभी मीठा खत्म भी नहीं होता। कोई भी आ जाएगा, किसी को कुछ लेना है तो मेरे घर में होता था। चाहे जामुन है, चाहे बर्फ, जो भी लेना था। इतनी मीठा हमारे घर में था, हम बहुत खाते थे। अब नहीं खाते, खाती हूँ अब बहुत कम। जैसे कोई बच्चे, जैसे मेरी बेटी अभी मैं उसकी मैरिट में आई थी, तब उसने क्या, मम्मी एक पीस तो खाओ, तब मैंने थोड़ा सा लिया था। पर कम लेती हूँ। और अब बिल्कुल छोड़ा भी नहीं है।
मैं लेती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल छोड़ दिया, मैं नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, बहुत मन करता है, फिर ये कहते हैं इतना ना अपने मन को मार, थोड़ा सा खा ले चल। हम्म। लेती हूँ। और थैंक यू करती हूँ मुकेश सर का, जो मेरे को वीडियो भेजी। मैं एक्सेस करते एग्जैक्टली नहीं हो पाती वैसे जैसे वो करते, पर कोशिश करती हूँ। और थैंक यू करते हैं आप सबका मुझे इस कॉल में इन्वॉल्व करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। ये चीज ना हमने पहले ये बोली है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को। कभी कभी महीने में एक आध बार अगर आप खा भी रहे हो, जैसे सर ने बोला ना, गिल्ट नहीं लेके आना। ठीक है, क्योंकि हम इंसान है, क्रेविंग्स है, भूख है, ये एक नेचुरल चीज है ना। तो क्रेविंग को कंट्रोल करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना आपने कहीं पर भी किसी चीज के लिए। हाँ, अगर आपने मीठा खाया है तो आप आगे पीछे अपनी कैलोरीज को मैनेज करके उस जो कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज जो ऐसे भी है, जितनी आपसे हो रही है, मतलब अपने बॉडी पे स्ट्रेस करने की बजाय धीरे धीरे करिए। 3 से 5 मिनट का एक शेड्यूल आप बनाइए, धीरे धीरे आप आधा घंटे का शेड्यूल भी रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, गिल्ट नहीं लेके आना बॉडी। ठीक है, अभी गीता मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम गीता शर्मा है। मैं सरहंद से बिलोंग करती हूँ और 11 केजीज फैट लूज करके मैंने अपनी ऑर्थराइटिस, डायबिटिक और स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और जो आज का टॉपिक था कि खाने का, मेरे बेबीज हुए तो मैंने भी मीठा बहुत खाया पहली बार। दूसरी बार मेरे को दही कर्ड खाने की बहुत इच्छा होती थी, खाते थे, होता है ऐसा। और चौक जो आप बोल रहे हो, मिट्टी बोल रहे हो, वो भी। पर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती थी कि नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, खाना नहीं है। पता होता था जब हम बच्चों को रोकते हैं स्कूल में, तो स्कूल में तो चौक बहुत होते थे। कभी कभार हो जाता था, मुंह में पड़ जाता था, तो बच्चे बोलते मैम आप तो खाते नहीं हो, हमें रोकते हो। तो नहीं, खाना नहीं है। तो फिर मैं अपना मन को कंट्रोल रखती थी, खाना नहीं है। चलो ये बात तो अलग है। लेकिन जब मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, तो मैंने आइडल वेट पे आने के लिए अपने मुंह पे एक ताला लगा लिया, तभी तो 2.5 महीने में मैं आइडल वेट पे आ गई। लेकिन अब आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, तो अब थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेती हूँ। ये नहीं है कि रूटीन में चल रहा है सब कुछ। क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ, मीठे से क्रेज तो होता ही है कि खाना है। लेकिन उसको कंट्रोल रखना तो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए करते हैं। हस्बैंड को भी रोकती हूँ। वो ऐसे मेरे से कम मीठा खाते हैं, वो तो कहते हैं कि मीठा मेरे को दे दो ही नहीं, मैं अच्छा हूँ मीठे के बगैर ही। इसीलिए वो, उनकी डायबिटीज को इंसुलिन है जो कंट्रोल में अब हो गया है कि वो लगा ही रहे हैं। मेरे से कंट्रोल नहीं होता, वो पूरा कंट्रोल करते हैं। वो बोलते हैं मेरे को और कुछ दे दो, मेरे को खीरा दे दो, या कोई फ्रूट पड़ा है घर में वो दे दो, मेरे को खाने को मन कर रहा है तो। लेकिन वो कभी मीठा नहीं खाएंगे। अब शिकंजी वगैरह लेते हैं, वो भी बिना मीठे से। फिर मैंने अब एक और सोर्स ढूंढा कि मिश्री डाल ले थोड़ा। अगर मीठा खाने को मन हो रहा है तो चीनी नहीं डाले, शक्कर नहीं डाले, मिश्री डाल ले। वो थोड़ा लेते हैं, पीस के रखी है, वो बहुत लाइट डालती हूँ। और वो शिकंजी है जो एक आध बार दिन में लेते हैं। मैम ये जो क्रेविंग का है, ये होता सबको है, लेकिन कंट्रोल हमने करना है कि हमें कहाँ सही है हम, हम्म। है ना। ये तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी हेल्थ को सही रखना है तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो। मन को तो समझाना है। अगर मन नहीं समझेगा तो हम हेल्थ हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी। थैंक्स मैम थैंक यू आपको। वेरी मच मैम। और एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करूंगी मैम, अगर जैसे आप बोल रहे हो शिकंजी या कुछ भी, उसके बेटर है ऑप्शन आपके पास स्किन बूस्टर की, 24 हाइड्रेट की। है ना, आप अगर स्किन बूस्टर 24 हाइड्रेट मीठा ज्यादा लगता है तो आप उसमें एलो डाल लीजिए, जैसे मुकेश सर ने बोला कि एलो और सिंपली प्रोबायोटिक अगर आप डालोगे तो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और शिकंजी देखो, मैं नहीं कहती चाहे मिश्री है चाहे शक्कर है ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। डायबिटिक्स आप ऑलरेडी हो तो आप कोशिश कीजिए कि स्किन बूस्टर के अंदर एलो डाल के अगर आप लेंगे। हम लोग ये नहीं कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे सर ने बोला ना कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जब जाएगा, वो क्रेविंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहते हो आप कैसे? जी। हाँ जी, इसमें ना मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। जो शुगर होता है, शुगर हमारे को 3 4 तरह से मिल सकता है। शुगर एक हो सकता है जब हम कोई फ्रूट खाते हैं, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे मैंगो है, चाहे और कोई भी बहुत सारे फ्रूट हैं, उससे हमें स्वीटनेस मिलती है। एक होती है जो हमारे घर में
जो एक शुगर हम बोलते हैं चीनी, चीनी, शक्कर, बूरा, ये सब चीनी है। अब और दूसरा होता है एक हनी। तो इन तीनों चीजों में जो शुगर होती है, जो चीनी हम बोलते हैं, जो व्हाइट शुगर होती है, शुगर, बूरा, शक्कर, सब एक ही भाई बहन है सब। ये इसमें क्या होता है, सिर्फ कैलोरीज होती है और कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें स्वीटनेस भी होती है, उसमें कैलोरीज कम होती है और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। और जो हनी होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीटनेस की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप प्रोसेस्ड शुगर या जो चीनी घर में है या बूरा है, शक्कर है, उसकी जगह अगर आप हनी यूज करेंगे लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, तो वो उतना हार्मफुल नहीं है, उतनी कैलोरीज नहीं है जितना आपको शुगर से हो जाएगी। तो आप कोशिश कर सकते हैं, जहां भी है इसको आप चेंज कर सकते हैं। और शुगर, अगर आप फ्रूट खा लेंगे तो वो तो बेस्ट है। अगर फ्रूट नहीं खाना तो हनी सेकंड बेस्ट, और लास्ट में तो फिर चीनी है ही, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो। थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला कि हनी का जो ऑप्शन है ना वो फिर भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी जूही मैम आए, हाँ जी जूही मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good मैम आज आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे और काफी कुछ मुझसे ही रिलेट करते थे। और क्योंकि आपने जैसे रास्ता चेंज करने वाली बात बोली वो तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं जिस रास्ते से निकलती हूँ वहां कुछ ना कुछ मिल जाता है। एक तरफ सबवे मिल जाता है, कभी किस जगह मैकडोनल्ड मिल जाता है, तो मेरे को तो रास्ता करना इम्पॉसिबल था। तो वो तो फिर मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ा। और जहां तक मैम स्टार्विंग की है, तो मेरे साथ तो ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों ही स्किप हो जाते थे। मैं क्या करती थी उन सब के चक्कर में, क्योंकि इतने ज्यादा क्लाइंट विजिट होती थी, इतनी ज्यादा वो थी, उस चक्कर में हम लोग चाय पीना शुरू कर दिया मैंने। तो उस वजह से कभी एसिडिटी हो जाती थी, कभी गैस बन जाती थी। तो मतलब इस तरीके से मेरे को ना काफी क्रेविंग वगैरह जो होती थी। लेकिन मैम फिर मैंने क्या किया अपनी क्रेविंग को खत्म करने के लिए, मैंने क्या किया, आई डोंट नो उस, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने क्या किया, उसको मीठा खाना है तो उसकी जगह मैंने क्या किया, वो जो शुगर फ्री की छोटी छोटी गोलियां नहीं होती है मैम जो लोग डालते हैं, मैंने वो खानी शुरू कर दी। कि मतलब मीठा ही तो खाना है तो मैंने वो खानी शुरू की। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी अच्छी है हमारे इसके लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जी अगर शुगर नहीं खानी है तो आप ये खा लो। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि अभी अभी मुझे ये था कि मेरे को अभी चॉकलेट नहीं खानी, क्योंकि क्या है, बच्चे जब घर में खा रहे होते तो मम्मा को ऑफर करते ही हैं, मम्मा ले लो। तो अभी उसको कंट्रोल करना कई बार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मैं फिर भी कोशिश करती थी। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ आया। तो हर्बल लाइफ जब मेरे पास आया तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए। सबसे बड़ी बात हमारा शेक हो गया। उसके बाद जब शेक लेती थी तो उसके बाद काफी देर तक तो नॉर्मल, मतलब 2-3 घंटे मेरे बड़े अच्छे से निकल जाते थे। उसकी उतनी देर में थोड़ी देर बाद मेरा स्किन बूस्टर का टाइम होता, तो ये मीठे की क्रेविंग मैंने ऐसे कंट्रोल की। दूसरी बात मैम, भूख। भूख को मैंने कैसे क्या, जैसे अभी मुकेश सर ने बताया कि प्रोटीन प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में ज्यादा करो, तो मैंने वो भी करना शुरू किया। खैर मैंने अपनी जैसे शेक में डालने कर दिया, हर बार जितनी बार भी शेक उसमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा डाल दो, और उससे इट वर्क। तो मैंने वो करना शुरू किया। फिर उसके बाद बीच में फ्रूट्स के लिए किया। मतलब अब क्या है, घर में क्या होता है, काटने की आफत आती है कि कौन काटे हमारे लिए। तो लेकिन ऑफिस में क्या होता है ना, मैं ऑफिस में उठा उठा के फ्रूट्स ले जाती हूँ। वहां पे क्या है, दे दिया और बस काट के प्लेट सामने आ गई, तो वो मैंने इंटेक करना शुरू किया। तो दैट इज, इस तरीके से मैंने अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज किया, अपनी जो ये मीठे वाली क्रेविंग है ना वो खत्म की। अब आपको मुझे बस ये बताना है, ये जो शुगर फ्री वाली जो मैं लेती हूँ वो कितनी ठीक है मेरे लिए। क्योंकि मुझे बिल्कुल क्या है, भी कई बार खाने का दिल होता है चॉकलेट, जब होता है तो मैं दो दो खा जाती हूँ कि अब मुझे नहीं खाना। तो मुझे एक लगता है कि डॉक्टर कहते हैं ये सही है तो ये बिल्कुल सही है। तो अब मुझे आप बताइए ये कितना सही है। थैंक यू सो मच। हाँ जी थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही कि ये नहीं है ठीक, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये मैं भी करती थी। क्योंकि इसमें आई थिंक केमिकल्स का जो है ना फॉर्मुलेशन बहुत खतरनाक है। अगर आप नोट कीजिए, अगर आप वो पड़े रहेंगे ना, जैसे चाय में या किसी चीज में आप डाल के उसको खा रहे हो, तो वो एक टाइम पे आके वो कड़वी होनी स्टार्ट हो जाती है चीज। मेरे को लगता है मुकेश सर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। इसमें जो चॉकलेट हम बात करते हैं, चॉकलेट बाय डिफॉल्ट हार्मफुल नहीं है, लेकिन कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं वो होता है। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो वो, और डार्क चॉकलेट में अगर मीठा नहीं डला है, जैसे आप कैडबरी वगैरह की लेकर आएंगे तो उसमें तो बहुत मीठा बहुत होता है। अगर आप घर में डार्क चॉकलेट लेकर आओ और उसको अपने आप बनाओ, प्रिपेयर करो, बहुत इजी रेसिपी होती है, और फिर आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो इतनी हार्मफुल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट वो बेनिफिशियरी हो जाती है क्योंकि उसमें शुगर नहीं है।
लेकिन क्या होता है, डार्क चॉकलेट जो होती है वो थोड़ा सा बिटर होती है, कड़वी होती है, तो वो एकदम आपको टेस्ट एकदम वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो चॉकलेट की जगह कोशिश कीजिए डार्क चॉकलेट खाइए, और कोशिश कीजिए ऐसा फ्लेवर, ऐसी चीज उसकी जिसमें शुगर थोड़ा कम हो। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आते हैं ना, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। उसमें जो केमिकल्स डले हैं, दैट्स आर इक्वली हार्मफुल एज योर प्रोसेस्ड शुगर, जो आप घर में चीनी खाते हैं। वो सिर्फ उनको एक सेल करने का तरीका बना रखा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसको उससे कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है, जैसे शुरू शुरू में मैं भी पहले चाय चाय में चीनी डाल के पीता था। मतलब 1 कप है चाय तो दो दो चम्मच चीनी चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने 2 चम्मच से 1.5 चम्मच किया, फिर 1 चम्मच किया, फिर आधा किया, और उसके बाद बिल्कुल बंद किया। फिर मैंने मिल्क को हटा दिया, पहले मिल्क को धीरे धीरे रिड्यूस किया। पहले चाय जब बनती थी तो चाय में पहले मिल्क डलता था, फिर चीनी, चाय Correct. पत्ती, नो पानी, ऐसे चाय पी जाती थी पहले, तो उससे कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो मैंने धीरे धीरे करके चीजों को हटाना शुरू किया, और उससे फिर ब्लैक टी पे आ गए। अब ब्लैक टी को हटा के मैंने ग्रीन टी पे शुरू किया। तो ये होता है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो होगा आपका चेंज। एकदम नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन सी चीज में क्या फर्क है। थैंक यू रिचारी। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। और मुझे लगता है हर्बल लाइफ में ना, जो चॉकलेट शेक है आपका, या मतलब अगर चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, मतलब जूही मैम आपके लिए ही बोल रही हूँ, आप अपने घर में बच्चों के लिए भी रेसिपीज बनाते ही रहते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि ये सब चीजें, फिर ये है कि अगर कैलोरीज को मेंटेन करके आप ये डिजर्ट्स भी आप हर्बल लाइफ के बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पोर्शन कंट्रोल्ड है आपके, सॉरी कैलोरी कंट्रोल्ड है, पोर्शन हमने कंट्रोल करना है उसका। लेकिन द थिंग इज कि आप वो चीजें यूज कर सकते हो। और सही बात है, वो जो केमिकल्स वाली चीजें है ना, वो बहुत बहुत खतरनाक केमिकल्स एक्चुअली में। अगर आपको देखना है तो आप अगर उसको रखोगे डाल के, उसमें चाय में डालोगे, वो एक टाइम पे आके वो नीचे से जो बची हुई चाय है वो कड़वी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब कि वो सारे केमिकल्स आपके वहां मिक्स हो रहे हैं। तो वो आपने नहीं खाने, इससे बेटर है कि मत खाओ चीनी। उससे बेटर है कि हनी खा लो, बट शुगर फ्री जो टैबलेट्स हैं वो बिल्कुल भी मत खाओ। ये डॉक्टर्स ने और मार्केटियर्स ने ये जो फंडे बनाए हुए हैं, वो चीजें आपके लिए डिस्टर्ब करेंगी आपको। तो अभी मैं, करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। थैंक यू मैम, अनम्यूट करना। गुड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 3.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗਲੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 7 kg weight lose ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆ। ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਟੇਸਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਤਾਂ ਲਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂਗੋ ਘਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਮ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਈਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਈਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਮੈਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਕ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਮਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਵੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ कितना ध्यान रखना। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। इन सब चीजों का एक ही निचोड़ है, कभी भी गिल्ट नहीं रखना। अगर खा लिया तो खा लिया, ठीक है। जैसे मुकेश सर ने बोला ना, गोल्स के ऊपर काम करो। खा लिया तो खा लिया, अब जो मुंह में चलेगी फिर वो चाहे आप कह रहे हो कि मैंने फेंक दी या कुछ भी, वो एक बार अंदर चलेगी। बट उसको गिल्ट ना करते हुए आगे फ्यूचर उसके लिए देखो कि अगर आप रूटीन, क्योंकि एक ही चीज है कि मैंने पहले बोला कि महीने में एक दिन, और आप वैसे भी आइडियल वेट पे हो तो आप कभी कभी चीट मील ले सकते हो, लेना जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ हर्बल लाइफ पे ही रहो, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने मन को भी पूरा करना है, वरना एक टाइम पे आके ना आप हमें ही बोलोगे कि मैम आपने तो खाना पीना ही बंद कर दिया सारा, अब क्या करें, है ना। तो आप गिल्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अपने कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके काम करते रहो, डजेंट मैटर, सबको ठीक रहेगा मैम, आप टेंशन नहीं लीजिए आप, है ना। तो जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए, आप कुछ कहना चाहते हो। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग तो चलो एक फिटनेस की जर्नी में निकल चुके हैं, लेकिन घर पे एक्चुअली क्या है, मैंने क्या किया, शुगर की जगह वो जो गुड़ का चूरा होता है वो यूज करना है शुरू किया है। तो हाउ सेफ इट इज? मैम वो एक जैसे ही है, भाई बहन ही है, जैसे मुकेश सर ने बोला ना, गुड़ मीठा सब सब कुछ एक जैसा ही है। बट द थिंग इज कि, हाँ जी सर, सर भी कुछ कह रहे हैं, हाँ जी। नहीं, गुड़ गुड़ चीनी शुगर बूरा ये सब एक जैसे हैं। इसके बजाय हनी अगर नहीं। आप हनी यूज करेंगे तो बेनिफिट है। हनी का जो प्रोटेक्शन होता है वो अलग, जो शुगर बूरा चीनी जो बनता है वो शुगर कैन, गन्ने गन्ने का जूस गन्ना होता है उसको क्रश करके बनाया जाता है। और जो हनी होता है वो बी का प्रोटेक्शन है, वो ज्यादा नेचुरल है, वो प्लांट पे ज्यादा माना जाता है और उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी शुगर में होती है। तो अगर आप हनी को यूज करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन हनी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि जो देसी हनी मिले वो जो हनी का जो तरीका होता है पहचानने का कि अच्छा हनी कौन सा है बुरा हनी कौन सा है। अगर हनी आप लीजिए, उसको आप अपने कपड़े पे अगर रब करेंगे और ऐसे करेंगे तो वो नीचे गिरना चाहिए। दैट इज द रियल हनी। अगर वो चिपक गया आपके कपड़े पे तो वो हनी, इसका मतलब रियल नहीं है। ये पहचानी होती है हनी को पहचानने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए अपनी डाइट में अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो हनी को रिप्लेस कीजिए। जो देसी हनी अच्छा हनी होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लीजिए लेकिन अच्छा यूज कीजिए। और उसमें फिर कैलोरीज के साथ साथ आपको अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है, ओवरबोर्ड नहीं हो जाना है कि आप दो दो तीन तीन चम्मच डाल के हनी हर चीज में रहे हैं, फिर तो आपको कैलोरीज ज्यादा होगी, फिर वो आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं शुगर के बजाय। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी जूही मैम आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। और वही चीजें हैं कि रिफाइन, देखिए चीनी बुरी नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से रिफाइन किया जाता है दैट इज मोर हार्मफुल। कि वो रिफाइंड शुगर, वो पता नहीं कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड,
ये सब चीजों के साथ जब उसको वो चीनी को, क्योंकि जितनी सफेद उतनी खतरनाक, बस ये लगा के चलो, चाहे नमक है चाहे चीनी है, वो जितना व्हाइट कलर आपको एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है ना कि व्हाइट व्हाइट है ना, जैसे व्हाइट को हम बोलते हैं कि एक पीस की निशानी है, वो जितना पीस है ना वो अंदर जाके उतनी डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला है। सो आप इस चीज को ध्यान में रख के चीनी को और ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए, और हनी, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा स्किन बूस्टर या शेक में, इन सब चीजों के ऊपर रिलायबल ज्यादा रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। अभी कमनदीप मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर ਗਰਾਹੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਟਾਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ बच्चों को ਕਿਲੋ। खानी खुद खानी है। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲੋਆਂ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮੰਥ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੂੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 5 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟ ਜੇ। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम आइडल वेट पे आने का रीजन ही यही है, ठीक है। और ओवरऑल की जैसे चीनी मीठा ये सब चीजें क्रेविंग तो होती है, देखो वो जैसे मैम ने बोला कि चॉकलेट्स, है ना, मेरे को लगता है जो पिक्चर्स मैंने, जैसे मुकेश सर ने बोला कि खाने का दिल करता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा खुद का दिल कर रहा था वो जो चॉकलेट वो खा रही है, हम खा जाए। बट द थिंग इज कि ये नेचुरल है, सब चीजें नेचुरल है, आपको नहीं टेंशन लेनी इस चीज की, गिल्ट नहीं करना किसी भी चीज का। हाँ, मेंटेन करके कैलोरीज को, क्योंकि हर्बल लाइफ क्यों कामयाब है, हर्बल लाइफ कामयाब होने का रीजन ही यही है कि कैलोरी डेफिसिट लगा देते हैं वो। और फिर भी अगर आप मतलब हर्बल लाइफ के साथ क्या कि आपका जब वजन कंज्यूम मतलब कम होना शुरू होता है, फिर आप अगर अपने कोचिज की गाइडेंस में अगर आप काम करोगे, तो क्रेविंग तो नेचुरल है, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट चलती रहती है चीजों की। अगर जैसे सर ने डार्क चॉकलेट का बोल दिया, या हम लोग के चॉकलेट शेक का, अभी आप अगर हर्बल लाइफ की साइट्स पे देखोगे ना, आपको बहुत हेल्दी रेसिपीज मिलेंगी। अगर कभी आपने हर्बल लाइफ की अपनी आईडी खोली है, तो उसमें आप नोट कीजिए, उसमें हेल्दी मील रेसिपीज दी हुई हैं आपको, शेक्स की, या आपको जैसे ड्रिंक्स की रेसिपी है, कैसे कैसे चीजों के आप, तो आप वो रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हो, अपनी ओवरऑल चीजों को मेंटेन करके, अपने आइडल वेट को अचीव करके, उसको मेंटेन करके चलने के लिए आपको वो चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ राखी मैम का। राखी मैम माइक अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी मैम। मैम मैं हर्बल लाइफ से जुड़े हुए मुझे 2-3 महीने तो हो चुके हैं, इसलिए मेरा वेट भी काफी लूज हो चुका है और अब मैं 53 के आसपास मेरा वेट है और मुझे ज्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती है, मुझे शुरू से ही ऐसे ही है, तो इसलिए मेरा शायद ये जल्दी कवर हो गया है। तो लेकिन जब बच्चे कुछ खाते हैं तो उनमें से मुझे एक पीस वो देते हैं, मम्मी ये ले लो, मम्मी ऐसा कर लो, तो मुझे उसमें से एक दाना उठाना ही है, मुझे एक दाना उसमें से ले लेना है, मुझे खाना है। ऐसी मुझे एक बीमारी है बच्चों के साथ, तो मुझे ज्यादा मीठे नमकीन ऐसे कुछ भी क्रेविंग नहीं है, मैं ज्यादा पहले भी कम ही खाती थी मैं, तो इसीलिए शायद मेरा वेट लॉस जल्दी हुआ है। और थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन वेट लॉस हो गया, लेकिन मसल गेन पे आपको भी काम करना है, आपको भी, हाँ आपको भी मसल गेन पे काम करना है, फैट लॉस पे भी वर्क करना है। क्योंकि क्या है कि जो ये अभी अभी ना आपका सिर्फ आइडल वेट आया है, अभी हाँ जी हाँ जी। जड़ नहीं खत्म हुई, ये यस। फिर बढ़ सकता है। तो आपको हर तरह से कोचिज की गाइडेंस में रह के काम करना है, धीरे धीरे काम कीजिए। आइडल वेट पे आने के बाद जो जर्नी है ना वो और डिस्टर्बिंग कई बार होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ना आपको ये लगता है कि मैं आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, चलो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। नहीं, आपको मसल को कंज्यूम करने के लिए आपको प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट, वो हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि आपको वो मेंटेनेंस करनी है। और अभी एक चीज मैं ये बोलूंगी कि जो लोग आइडल वेट पे आ चुके हैं, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, लेकिन अपना जो न्यूट्रिएंट्स की जो आपके चीजें हैं ना, जो मतलब न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को कम नहीं करना, बढ़ाना है, बढ़ाना है उसको, ताकि वो मेंटेनेंस जो है वो हर टाइम रहे। अनटिल एंड अनलेस आप लोग मतलब जैसे 90 साल, या क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कितनी लंबी जिंदगी हो सकती है ना, तो जब तक रहोगे फिट रहोगे, ये गारंटी है हर्बल लाइफ के लिए। तो अभी मैं, प्रदीप मैम आए हैं, प्रदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप दरहा से बिलोंग कर रही हूँ मैम। थोड़ा सा सॉरी, क्लास तो अटेंड तो करी है लेकिन कैमरे के सामने नहीं, थोड़ा बिजी थी। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मीठे की बात करें तो मेरे को मीठे की मतलब बहुत थी। गर्मियों में तो मतलब खास करके जिਵੇਂ कह लो मैंगो आ ਜਾਂਦਾ ना, मैंगो तो मैं कह लो मेरी जान है जैसे ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋ ਫਲੇਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਵੀ, ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਖੀਰ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ कोई बात ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਥੈਂक यू मैम ਤੁਹਾਡਾ बाकी थैंक यू सारे वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखो आज के सेशन में ना सबके विचार सामने आ रहे हैं, जो जो गलतियां की हैं, जो चीजें मिस्टेक्स की हैं, सब पता चल रहा है। सो इसी वजह से हम लोग ऐसे थोड़ा लाइट लाइट सेशन रखते हैं, ताकि आप लोग सब कनेक्ट कर पाओ हमारे साथ। सो पूजा मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने अपना 4 महीने में 15 किलो वजन कम किया है और मैंने मीठा वैसे बहुत ही कम करा था, खाए खाती थी, अब भी मतलब बहुत ही कम कर रखा था। तो मैंने ये जो जो मैंगो होता है ना, तो मैंगो मैं एक ले लेती थी पूरा। अब मैंगो अब एक मतलब एक पीस तो उठाना ही उठाना है। अब ये लगता है उसमें से मन कर जाता है कई बार, तो इसलिए तो। और मैं मतलब मीठा तो मैंने बहुत ही कम खाया है यार, मतलब और अब भी कम ही कर रखा है। मतलब ये लगता है कि ऐसे कुछ खा रहे हैं ना नमकीन, उसके साथ मीठा चाहिए हल्का सा। हम्म। हाँ जी, ओके, मैं यही कहना चाहूंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। अगर मीठा ऐसे बार बार खाने को दिल करता है, तो जैसे हमने बोला कि प्रोटीन का इंटेक, फाइबर का इंटेक बढ़ा दो। प्रोटीन्स का क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके साथ मीठा जो, क्योंकि अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा भी हम खाते हैं ना, वो भी वजन को डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं, तो आपको उसका ध्यान रखना है मैम। अभी सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। पहला तो मैम मैं 10 किलो वेट घटा लिया मैम, मेरी पीजीआई ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜल्दी ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਲकुल ही छोटी हुई है चाह में। हाँ जी मैम, आपने कहे थे मैम सारी मतलब चीज जिस तरह आप कह रहे हैं जी मैं उस तरह ही करती है जी। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती है कि जी मिठा, चाय पीती थी जी, चाय में बिल्कुल नहीं पीती। वेरी वेरी गुड। हाँ, नेटवर्क इशू आ गया। मैम ने ये बोला कि मैं मीठा नहीं खा, मीठा मतलब चाय में मीठा ज्यादा खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने चाय पीनी छोड़ दी है। सो कंग्रेचुलेशन है मैम आपको। और अब जल्दी जल्दी आइडल वीक पे आइए। मुकेश सर कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी सर। इसमें ना काफी सारे लोग ना मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज टेक्निकल बताऊंगा। जो मैंगो होता है बाय डिफॉल्ट गंदा नहीं है, बाय डिफॉल्ट हार्मफुल नहीं है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है आपको मैंगो में। एक तो उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। सेकंड पॉइंट ये है, आपको ये जानने की जरूरत है मैंगो बनता कैसे है। मैंगो अगर आप देखेंगे ना, जो फार्मर्स से बना के लाते हैं वो बिल्कुल ग्रीन होता है मैंगो, बिल्कुल ग्रीन। यानी कि वो पूरा पका भी नहीं होता है, नेचुरली पका नहीं होता है। और उसको फिर आर्टिफिशियली उसको राइप किया जाता है, उसको पकाया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको जब ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो वो इजी रहे। अगर वो पका हुआ को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो सड़ जाएगा रास्ते में। तो वो कच्चे को ट्रांसफर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं और उसको फिर उसको राइप किया जाता है। क्योंकि मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैं, तो मैंने काफी वेंडर्स के यहाँ पे जब ऑडिट करने गया था मैं अपने होटल की प्रोक्योरमेंट के लिए, तो वहां पे मैंने ये सिस्टम समझा। और वहां पे देखा वो उसको आर्टिफिशियली उस मैंगो को पकाया जाता है एक हार्मफुल केमिकल यूज करके। और वो केमिकल जब उसमें डाले जाते हैं, उनको पकाया जाता है, तो पूरा जो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम हो जाती है। और एक और ऑप्शन है जिसको मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे शेक में, हर्बल लाइफ के शेक में एक मैंगो फ्लेवर भी आता है। तो आप वो मैंगो फ्लेवर यूज कर सकते हैं अपनी मैंगो मैंगो की जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और सर जैसे होटल इंडस्ट्री में इनको ना बहुत सारी, सर मुझे लग रहा है आपको ना ओवरऑल इंडिया ऑडिट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी चीजों की पेस्टिसाइड्स और ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम तो विश करते हैं कि आप और आपके जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, वहां पे टीम के, आप लोग पंजाब में घूमना शुरू करो। ताकि ये, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सही है, बनानास हो गए, मैंगोज हो गए, ये बाय डिफॉल्ट बुरे नहीं है। लेकिन उनको जो पकाया जाता है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। चाहे पोटैटोज, मतलब इवन की जैसे आलू है, वो भी उन्होंने जैसे जमीन से बनते हैं, जमीन में बनते हैं, तब भी उसके अंदर भी उन्होंने पेस्टिसाइड डाल दिए। बताओ, ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। अदरवाइज खाना पीना डिस्टर्बिंग नहीं है। हर्बल लाइफ इसीलिए कामयाब है क्योंकि फ्यूचर है। अभी हम लोग लकी हैं कि हम लोग प्रेजेंट में फ्यूचर को ले रहे हैं। ठीक है, हमने फ्यूचर आगे देख लिया है। और आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अपने बच्चों के आगे जो बच्चे, उन लोगों के लिए मतलब वो लोग मांगे, आप लोग रेडी हो जाओ। एज ए वेलनेस कोचेस, वेलनेस इंडस्ट्री में आप लोग बहुत कमाल करने वाले हो यहाँ पे। आने वाले ये जो साल है ना, 2050 तक, ये हम हर्बल वाले पूरा राज करने वाले हैं। सो अपने आप को फिट करिए, आइडल वेट पे आके धीरे धीरे लोगों के ऊपर छाइए, क्योंकि लोग दूर दूर से चिपकने वाले हैं आपके साथ। सो आप लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। और हर्बल लाइफ, एक चीज बोलूंगी कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के ऊपर रिलायबल हो जाइए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के ऊपर रिलायबल हो जाइए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर आप अपना बताइए, हमें अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अरुण सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ। और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है, मसल गेन किए हैं। और क्रेविंग का सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैनिफेस्टेशन। जैसे हम बोलते हैं मैंने समोसा नहीं खाना, मैंने चॉकलेट नहीं खानी, मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, तो वही प्रोडक्ट हमें बार बार दिखता रहता है। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे को एक रिलेटिव होता है, चाहे वो बुआ जी हो, चाहे बड़ी सिस्टर हो, चाहे आपके मासी जी हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप वो कहते हैं मैंने वो चीज़ नहीं खानी, तो आप उनके पास जाते हो तो वही चीज़ आपको ऑफर करेंगे। उनको पता है ये इसकी टेस्टी चीज़ है, मैं इसको यही बना के देती हूँ। जैसे हलवा आपको अच्छा लगता है तो हलवा ही आपको बना के देंगे, और वो आपको जबरदस्ती करेंगे।
बहुत पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, खा ले, कुछ नहीं होता, मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप उसको, वो क्रेविंग को आपको छोड़ के खाना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट, जैसे मुकेश सर ने बोला, गोल बताने पड़ते हैं लोगों को, और इसमें एक वाई भी होती है। अगर आपने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तो उसका एक वाई होना जरूरी है। अगर वो वाई स्ट्रांग होगा तो क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू रिचा मैम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। ओके, बिल्कुल सही बोला सर ने, वाई को स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे जाके हाउ का रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा और आइडल वेट पे आ जाओगे। अभी रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मेरा नाम रेणु बंसल, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम बात करें हम खाने की, तो जैसे ब्रेकफास्ट है, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे आप उसमें स्प्राउट्स है, आप चना है, आप कुछ भी ऐसी चीज लेते हैं, तो आपको लंबे टाइम तक वो भूख नहीं लगती है। तो वो आपकी क्रेविंग ऑटोमेटिकली आपकी खत्म होती चली जाती है। और सेकंड थिंग मैम, अगर किसी को जैसे अगर खाने के बाद मीठे का ज्यादा शौक होता है ना, तो मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि आप 1 या 2 अंगूर के दाने जो होते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। उससे आपकी जो मीठे की क्रेविंग है धीरे धीरे करके वो खत्म मतलब मैनेज हो जाएगी आपकी। जिससे आपकी कैलोरी भी आपकी मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और आपके जो खाने का मीठे खाने का जो वो होता है क्रेविंग रहती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैम, और एक सेकंड थिंग्स मैम, जैसे हम जंक फूड खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं जो हमें कार्ब्स की तरफ लेके जाती है, वो वाली चीज क्या होती है कि हम लोग खा लेते हैं, उससे मतलब क्या होता है कि हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन है ना हमारा मन नहीं भरता है उससे। जैसे होता है ना, इंसान का कहते हैं ना कि भाई जो हम हेल्दी फूड खाते हैं, उससे क्या होता है कि हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। तो अगर हम कभी जैसे जंक फूड या कुछ ऐसी चीज खाते हैं, तो सेकंड डे जब हमारे पास तो ऑलरेडी हर्बल लाइफ का शेक है, जिससे हम अपनी ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, तो उसमें हम मतलब रिलायबल है कि भाई हमारे लिए हर्बल लाइफ का जो शेक है या हमारी ये फ्रेश है, वो हम बहुत जल्दी अपने चीजों को, अगर हम कोई कभी हमने जंक फूड खा भी लिया, तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्रेविंग्स को मेंटेन करने के लिए हमने, हमारे पास हर्बल लाइफ शेक है। और मैम एक चीज इसमें और ऐड करूंगी, ये जो जंक फूड की आप बात कर रहे हो, वो इस वजह से क्योंकि मन नहीं भरता, पेट भी मेरे हिसाब से एक लिमिट तक भरता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज आपका, सॉरी, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना प्रोटीन ना कुछ भी नहीं है, तो आपको ना फाइबर, ये सब चीजें। तो जंक फूड, मैंने फिर वही बोला कि चीट मील अगर हम महीने में एक कर रहे हो, मोर देन इनफ। अदरवाइज आप अपने हेल्दी डाइट्स के ऊपर ज्यादा मेंटेन कीजिए, फिर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अगर आप ये बोलोगे ना, जैसे अरुण सर ने बोला, समोसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं खाना नहीं खाना, वो सामने आएगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी चीजें। जैसे सीनरी चेंज करो, तो जैसे जूही मैम ने बोला कि जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ, वो घूम फिर के चीजें आती हैं आपके तक। तो ये चीजें हम मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना, मतलब वाई को स्ट्रॉन्ग करिए और कैलोरीज अपने आप मैनेज होंगी, आइडल वेट पे आना लाजमी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। और आज शाम का जो सेशन है वो 7 to 8 रहेगा, सो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम लोग अच्छे से सेशन कर सकें। So thank you very much everyone for joining. Bye bye and take care. Bye bye.